देखिए कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है, कितना यमी और क्रीमी टेक्सचर है इसका। बहुत खूबसूरत लग रहा है ग्रीन और रेड का टेक्सचर। अब इसका टेस्ट करते हैं या थोड़ा सा रेजर्स भी लेते हैं। दोस्तों ब्लेम में बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा। इसमें से लेमन का और जो हमने ऑरेंज का एसेंस यूज़ किया है उसका टेस्ट आ रहा है, और जो हमने रेजन्स यूज़ किया यानी मेवा यूज़ किया है उसका अपने ही एक अलग मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली जी हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है केक बनाना सिखाए थे। मैंने बहुत सारे आपको केक बनाना सिखाए थे। मैंने आपको कलरफुल काफ़ी जो है केक बनाना सिखाए थे। दोस्तों मैंने आपको रेड, ग्रीन और येलो के साथ भी केक बनाना सिखाया था। एक स्मॉल केक भी सिखाया था। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाटरमेलन टेक्सचर का केक लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनेगा। दोस्तों इसे मैं ऑरेंज और लेमन एसेंस के साथ बना रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लेमन का और ऑरेंज का। शक्ल में ये तरबूज की तरह का होगा, तरबूज की तरह का टेक्सचर होगा। और दोस्तों इसकी खास बात ये है जी, मैं इसे बगैर ओवन के बना रहा हूँ, कढ़ाई में बनाऊंगा। बनाना बहुत आसान है, देखने में बहुत प्यारा है, और इसके अंदर मैं किशमिश भी यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही जो है गजाई से भरपूर हो जाएगा। चले दोस्तों बनाना शुरू करते हैं वाटरमेलन टेक्सचर जो है पाउंड केक को। दोस्तों वाटरमेलन केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यानी तरबूज का पाउंड केक बनाने के लिए जो हमें चाहिए, हम बिल्कुल तरबूज की तरह का टेक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अदरक के करीब फाइन फ्लोर ले लिया है, यानी मैदा। इसे मैंने छान के यहाँ पे रखा हुआ है। और जो मैंने मेजरमेंट किया है, ये वाला कप मैंने लिया है, जो आम ऑर्डिनरी कप होता है इसके, जिसमें हम चाय पीते हैं। तो आपने ये बिल्कुल लेवल लेना है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब चीनी पीस के रखी हुई है। आप साबुत भी वैसे ले सकते हैं। हाफ कप ही मैंने मिल्क लिया है, टाटा पैक का मैंने मिल्क लिया है, प्योर मिल्क। खुला दूध अगर आपको खालिश मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आपने टाटा पैक का यूज़ कर लेना है। या मिल्क पाउडर आपने हाफ कप पानी के अंदर 3 टेबल स्पून मिक्स करके दूध बना लेना है। दोस्तों 4 to 5 टेबल स्पून हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। और 2 मैंने फ्रेश एग्स लेकर यहाँ पे रूम टेम्परेचर में मैंने रखा हुआ है। आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं सारे रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने, अदरवाइज आपका केक ख़राब हो जाएगा, फूलेगा नहीं सही तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने रेजन्स लिए हैं, यानी मेवा लिया है। किशमिश आपने छोटे साइज़ का लेना है, वो ज़्यादा अच्छा मीठा होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। बिग साइज़ का नहीं लीजिएगा। दोस्तों इसके अंदर हम जो है 5 ड्रॉप्स के करीब जो है ऑरेंज एसेंस यूज़ करेंगे, और 5 से 6 ड्रॉप्स से हम इसके अंदर लेमन जो है यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं लेमन और ऑरेंज को मिक्स करके डाल रहा हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, और आपने इसी तरह फॉलोअप करना है। 1 टीस्पून के करीब हम भर के बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। 4 से 5 जो है पिंच हम इसके अंदर सब्ज़ कलर यूज़ करेंगे। और दोस्तों 4 से 5 ही हम रेड कलर यूज़ करेंगे। और दोस्तों मैं इसे बगैर ओवन के बना रहा हूँ, कढ़ाई के अंदर बना रहा हूँ। अगर आप कन्वेक्शन ओवन यूज़ करें तो आपने 180 सेंटीग्रेड पर 25 से 30 सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पे इसे बेक कर लेना है 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक। तो अपने ओवन के हिसाब से आपने इसे बेक करना है, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में कर रहा हूँ, तो कढ़ाई के अंदर मैं 25 से 30 मिनट इसे बेक करूँगा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। तो इस तरह मैंने एक सांचा लेके 8 इंच का, तो मैंने नीचे पेपर बिछा लिया, कोई सा पेपर बिछा लें। दोस्तों आप इसे घी के साथ कर लें, तेल के साथ कर लें, या मक्खन के साथ कर लें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों इसका बैटर बनाना शुरू करते हैं। एक अदद बर्तन रख लें। सबसे पहले इसके अंदर हम अंडे डालेंगे रूम टेम्परेचर पर, वेजिटेबल ऑयल, पिसी हुई चीनी, हाफ कप दूध, लेमन एसेंस। और दोस्तों लेमन एसेंस डालेंगे इसमें।
5 ड्रॉप्स के करीब ये सोडा डाल देते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर हम 5 ड्रॉप्स के करीब ही ऑरेंज एसेंस डालेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा हैंड विस्क के साथ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है उसके साथ कर लें। 5 से 10 मिनट तक हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसे फोर्क के साथ भी कर सकते हैं, जो कांटा होता है। चलिए दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपने इसी तरह फॉलोअप करना है। इसके अंदर हम अब मैदा शामिल करेंगे, पैन फ्लोर। और दोस्तों 1 टीस्पून भरकर हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। तो दोस्तों यहाँ पे हम हैंड विस्क के साथ अच्छी तरीके मिक्स कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल बीटर है तो वेल एंड गुड। हमने 5 to 10 मिनट्स इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके कोई लम्प्स ना रहें, इसके अंदर कोई गुठली ना बने। चलिए दोस्तों, जो हम वाटरमेलन पाउंड केक बना रहे हैं इसका बैटर मैंने अच्छे तरीके से इसे बीट कर लिया है हैंड विस्क के साथ। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसे साइड पे कर दें। और दोस्तों 2 अदर कटोरी हमने लेनी है, तो हमने इसके अंदर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम फूड कलर्स मिलाते हैं। एक में ग्रीन मिलाएंगे, एक में रेड मिलाएंगे। फोर पिंच के करीब हम ग्रीन डालेंगे एक में। अगर जितना आपने डार्क कलर करना है उस हिसाब से आप इसमें कलर डालिएगा। नेक्स्ट हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे दूसरे में, 4 के करीब पिंच। दोस्तों दोनों को मिक्स कर लेंगे हम। चलिए दोस्तों, रेड भी हो गया है और हमारा ग्रीन भी हो गया है। अब इसे साइड पे करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैंने जो आपको रेजन्स बताए थे, आपने जो है 4 टीस्पून के करीब ले लेने या 2 टेबलस्पून के करीब ले लेने। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल करेंगे, फाइन फ्लोर। ये स्टेप कर लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। इसमें जो रेजन्स की एक्स्ट्रा नमी होती है, जो इसे धोया होता है, ये जज़ब कर लेगा। चलो दोस्तों, ये साइड पर कर दें। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ग्रीन कलर की एक लेयर लगाएंगे सबसे नीचे। दोबारा मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों आपने एहतियात के साथ हर तरफ फैला देना इसे। इस तरह थोड़ा सा और डालते हैं। अब नेक्स्ट जो हम इसके अंदर ये जो हमने रेजन्स पाउडर डाल कर रखा हुआ है, इस तरह आपने इसके अंदर डाल देना थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हमने रेड बना के मिक्सचर रखा है ये डालेंगे इसके अंदर। और दोस्तों आपने मिक्स करके अच्छे तरीके से डालना है इसे। फैला के डालना है।
चलो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप फिर करते हैं। हमने जो रेजन्स रखे हुए हैं इस तरह फिल्टर आउट करके इसके ऊपर डालना है हमें। दोस्तों ये वाली टेक्निक यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा, जो आपके मेवे ज़्यादा नीचे नहीं बैठेंगे जब हम इसे बेक करेंगे। अब हमने जो लास्ट में बचा के रखा हुआ है ग्रीन कलर वाला बैटर, ये दोबारा इसके ऊपर डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और कोशिश कीजिएगा रेड पार्ट के ऊपर आए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, वाटरमेलन का जो इफ़ेक्ट आएगा इसके अंदर। बहुत हल्के हाथ के साथ आपने करना है इसे। चलो दोस्तों ये हो गया। चलिए दोस्तों मैंने एक अदर कढ़ाई रख ली है, तो मैंने नीचे नमक बिछाया है, एक जाली स्टैंड रखी हुई है और इसे मैंने 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ इसे प्रीहीट कर लिए। अब हम इसके अंदर अपना जो बनाया हुआ वाटरमेलन पाउंड केक यानी तरबूज पाउंड केक का जो बैटर है ये दरमियान में रख देंगे एहतियात के साथ। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इवन रखिएगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके के साथ बेक हो। अब दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम हम कर देंगे और केक को 25 से मैक्सिमम 35 मिनट तक बेक करेंगे। आपने 25 मिनट पर भी चेक कर लेना हो, 30 मिनट पर भी और 35 मिनट पर भी, और लेकिन ये ज़्यादातर 25 से 30 मिनट में हो जाता है क्योंकि ये फैला हुआ है और 8 इंच का पैन है, जल्दी हो जाता है। चलें दोस्तों, जो हम वाटरमेलन पाउंड केक बना रहे हैं यानी तरबूज का पाउंड केक बना रहे हैं, इससे तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। इस तरह का मैंने टूथपिक लिए, वुडन जो होती है, या नीडल ले लें या कोई आप छुरी वगैरह ले लें। इसे हटाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा केक कितना अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। इस तरह हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रहा है। इट्स मीन कि हो चुका है। हर तरफ से देख लेते हैं। चलो दोस्तों इसे ठंडा करते हैं, फिर मैं आपके सामने इसे स्लाइस करूंगा, इसका टेस्ट भी करूंगा और आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। चलो दोस्तों, जो हमने वाटरमेलन टेक्सचर केक बनाया है इसे चेक करते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके पीसेस करते हैं, मैं इसका टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी बताऊँगा कैसा है बना है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। दोस्तों इस तरह की आपने शार्प नाइफ लेनी है, दंदानेदार जो होती है, इसे आपने साइडों पे चला लेना है, इसे घुमा के चारों तरफ। केक हमारा गोलाई में से आपने इसे घुमा के इस तरह कर लेना है ताकि केक इजीली बाहर आ जाए। एहतियात के साथ उतारिएगा दोस्तों, केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। कई दफ़े तो ये उतारते हुए साथ ही केक का पीस आ जाता है। चलो दोस्तों इसके बाद स्लाइस भी करता हूँ और इसके पीसेस भी करता हूँ और इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा बना है। एक स्लाइस काटता हूँ मैं। वाह सो ब्यूटीफुल। दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। और जो हमने बीच में रेजन्स यूज़ किए थे ये देखिए बीच में नज़र आ रहे हैं, और कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। तो कैसा ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, ग्रीन और रेड का मिक्स होके तरबूज की तरह का बिल्कुल। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा टेस्ट भी करता हूँ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा बना है। एक छोटा सा स्लाइस और लेते हैं, जो साइड पर रखते हैं।
देखिए कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है, कितना यमी और क्रीमी टेक्सचर है इसका। बहुत खूबसूरत लग रहा है ग्रीन और रेड का टेक्सचर। अब इसका टेस्ट करते हैं, या थोड़ा सा रेजर्स भी लेते हैं। दोस्तों ब्लेम में बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा। इसमें से लेमन का और जो हमने ऑरेंज का एसेंस यूज़ किया है उसका टेस्ट आ रहा है, और हमने रेजन्स यूज़ किया यानी मेवा यूज़ किया है, उसका अपना ही एक अलग मज़ा आ रहा है। एक बाइट और लेता हूँ मैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़बरदस्त किस्म का जो वाटरमेलन टेक्सचर केक है पसंद आया होगा, जो मैंने तरबूज और किशमिश वाला केक बनाना आपको सिखाया है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। इसके अंदर आपको ऑरेंज लेमन का फ्लेवर आएगा और रेजन्स का फ्लेवर आएगा, दिखने में भी बहुत प्यारा है। देखिए, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। आपने इसे ज़रूर बनाना है, और आप इसे कॉफ़ी चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, मेहमानों के आगे, दोस्तों के आगे, या घर में बना के खुद भी खा सकते हैं। तो कोई अगर घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, या गेट टुगेदर लोग इकट्ठे हैं, तो उसके दौरान भी आप इसे पेश कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो रेजन्स है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, एनर्जी से भरपूर है। और जो इसके अंदर मैंने मिल्क यूज़ किया है उसमें कैल्शियम है और विटामिन है, तो भरपूर एक ताकतवर और मज़े का एक केक है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मैंने एक नया और चैनल शुरू किया है अजीम लाइफ के नाम से, उसमें मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करता हूँ। तो आपने उस चैनल को भी विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है, उस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स भी करना है। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।